में खुशबू आती है कस्तूरी की तो वो सोचता है कि इधर खुशबू आ रही है, वो उधर भागता रहता है, जबकि उसकी नाभि में होती है वो। और आदमी तीर्थों में, मंदिरों में, यहाँ वहाँ बाहर दुनिया में सुख सुविधा विज्ञान साइंस क्या क्या चमत्कार चीज़ों में, सारी चीज़ों में ढूंढ रहा है सुख आनंद, लेकिन सुख आनंद कहीं दूसरी चीज़ों में नहीं है। सुख आनंद जो है वो उसके अंदर ही है, खुद के अंदर है। और खुद को न देख करके खुद की तरफ न होकर के बार भाई कहते, कबीर साहब कहते वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विधि आवे हाथ, और मूल वस्तु तब मिले बेदी ले ले साथ। वस्तु कहीं है खोज कहीं रहे तो कैसे आएगी याद? वस्तु तब हाथ में आ जाएगी जब बेदी बताने वाला हो। अब चीज तो हमारी घर में खोई है और खोज हम रहे हैं खेत में, कैसे मिलेगी? वो तो जहाँ हवा मिलेगी। और घर ही बहुत बड़ा है मान लो, और घर के अंदर घर भी बड़ा है और घर में सामान बहुत ज़्यादा है, घर में वस्तुएं बहुत ज़्यादा है, और छोटी सी चीज़ कहीं रखी है, मान लो सुई है, सुई रखी है घर में और घर भी बहुत बड़ा है और सामान भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको ढूंढने में भी बड़ा टाइम लगेगा। बेदी साथ में, जिसको पता है कि सुई कहाँ रखी है वो बेदी है, वो तो बता देगा। बस उस जगह जा करके उस कमरे में, उस वाले कमरे में, उस अलमारी में, वहां कुंड में जाके देख लेना। अब वो उसी कमरे में जाएगा, उसी अलमारी को खोलेगा, उसी एक कुंडे में जाके देखेगा, और उसमें एक डिब्बी पड़ी है, डिब्बी के अंदर सुई है। अब ढूंढने में कोई देर लगी? कोई देर नहीं लगी। और अगर ये नहीं बताया जाए, अब मान लो आश्रम में सुई रखी है और हम आपको कहें कि आश्रम में सुई ढूंढ ले आओ, आप नहीं लेकिन ले आ पाओगे? अगर ले आओगे, बड़ी खोज करने वाले एक एक चीज नंबर वाइज शुरू करा, एक एक कमरे को फरोड़ना शुरू किया तो टाइम लगेगा। मिल तो जाएगी, वो टाइम लगेगा। और वही अगर बता दी जाए कि इस अलमारी में इस जगह पर रखी है, 1 मिनट का काम है। ये सदगुरु का काम है, वेदी सदगुरु है, वेद बता देते हैं 1 मिनट में ये है। लेकिन इधर वाला तो तैयार हो, इधर वाला देखने के लिए तैयार हो, इधर वाला तो साफ हो, इधर वाले ने कचरा बहुत डाला है। तो इसके कचरे की वजह से ये टाइम लग रहा है, जो आत्मबोध नहीं हो रहा है। और नहीं तो आत्मबोध होने में सदगुरु से सुना और इधर उसको जीवन अंदर अनुभव हुआ कि हाँ ठीक है, ये चीज मेरे अंदर है। आंख वाला आदमी हो और घर पे खड़ा हो और उसको आवाज दे करके बात से बोले कि जो तुम जहां खड़े हो उसी उस तरफ ये फलानी चीज रखी है। अगर आंख है तो तुरंत देख ले, हाँ रखी है, रखी है। और आंख नहीं है तो कोई कितना ही इशारा करे, कितना ही बताए, उसको वो चीज मिलेगी नहीं, दिखेगी नहीं, क्योंकि देखने वाली दृष्टि नहीं है देखने वाली, तो कैसे दिखेगी? तो हमने बिगाड़ दिए संस्कार, अपने ऊपर जो आवरण, जो पर्दे डाल दिए, वो पर्दा जो है सत्य को देखने नहीं देता। और विज्ञान ने ये किया। फिर विज्ञान का एक क्या है, धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है? धर्म का मतलब होता है श्रद्धा और विज्ञान का मतलब होता है संदेह तर्क। विज्ञान चलता है संदेह और तर्क से। भी कोई चीज अगर विज्ञान में खोजनी है तो उसमें तर्क करनी पड़ेगी, संदेह करना पड़ेगा, शक करना पड़ेगा, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तो उसका खंड खंड करना पड़ेगा। और धर्म के रास्ते पर चलना है तो संदेह नहीं, श्रद्धा करनी पड़ेगी। और श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब सदगुरु के साथ एक तारतम्यता, एक तालमेल, गुरु में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहा, एक हो जाना सदगुरु के साथ। एक अपने स्वर को उनके स्वर में मिला लेना, अपना उनके साथ सामंजस्य मिला लेना, उनके हृदय के साथ अपना हृदय एक हो जाना, सदगुरु के हृदय के साथ अपना हृदय भी एक हो जाना। जब तक सदगुरु के हृदय के साथ एक नहीं होता, सदगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं होता, सदगुरु के ऊपर पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकते। जैसे आप डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हो, अगर आपका डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं है तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते। पहले आपको उन पर विश्वास होता है, वो आपको बेहोश कर देगा, बेहोश करके वो कुछ भी कर सकता है, तो आपको इतना बड़ा तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना, भी ये डॉक्टर है, ये मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगा, मुझे बचाएगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह हो गया भी ये तो मेरे को तो बेहोश कर देगा और घर परिवार वाला मेरे पास में कोई होगा नहीं,
तो ये मेरे मार देगा या मेरा कोई अंग निकाल लेगा। पहले पीछे से चला था कि किडनी निकाल लेते हैं, गुर्दे कोई और कोई अंग जो है उसको निकाल लेते हैं। अगर ऐसा माना जाएगा, अगर उसके मन में इतना भी संदेह आ गया भी मेरी ये चीजें निकाल ली जाएंगी, तो फिर क्या होगा? फिर वो ऑपरेशन कराएगा? नहीं कराएगा। और फिर उसका इलाज हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो जब बार एक सिर्फ शरीर की सुविधा के लिए, एक शरीर के लिए जब हमें इतना कुछ करना पड़ता है, तो आप ये सोचिए भी जब पूरा हृदय कंबन का ऑपरेशन होना है, जहाँ पूरे मन और हृदय का ऑपरेशन होना हो, और वहाँ पर अब भेदभाव रखे, वहाँ संदेह रखे, वहाँ शक रखे, वहाँ सदगुरु से दूरी बना के रखे, तो कैसे हो जाएगा? इलाज कैसे हो जाएगा? इलाज होगा ही नहीं। इसलिए लोग बहुत टाइम तक गुरुओं के पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन श्रद्धा और समर्पण उनका हो ही नहीं पाता। और जब तक श्रद्धा और समर्पण नहीं हो पाता, तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, कोई घटना घटेगी नहीं। सूर्य, ये नहीं कि सदगुरु की कमी है, सदगुरु की कमी नहीं है। सूर्य अपने आप में परिपूर्ण है, सूरज अपने आप में पूरा निकला हुआ है, सूर्य की रोशनी पूर्ण खिली हुई है, लेकिन हमारा पर्दा है। हमने पर्दा लगा के रखा हुआ है संदेह का, शक का, अविश्वास का। अब कुछ होने वाले, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। सदगुरु ने कहा कि गड्ढे में छलांग लगा दे, तो लगा दे। ऐसी इधर बोले और उधर एक क्षण के लिए भी ये तर्क, और एक क्षण के लिए मन में ये नहीं आना कि ना मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं ये कैसे कर सकता हूं। अगर एक क्षण को भी अंदर गड़बड़ हो गया तो वो काम होने वाला नहीं है। एक फकीर संत हुए सरापा जो थे, तो वो ऐसे ही थे। जब वो सदगुरु के पास गए तो सदगुरु ने कहा मेरे पे विश्वास है कि जी पूर्ण, कोई शक नहीं है कि मुझ पे श्रद्धा है तुम्हारी। उन्होंने कहा हाँ, अगर मुझ पे श्रद्धा है तो इस कुएं में छलांग लगा दे, गड्ढे में। वो इतना उन्होंने कहा, और गड्ढा बहुत गहरा था, बहुत गहरा गड्ढा था। और उन्होंने एक क्षण ये भी नहीं देखा भी आगे गड्ढा कितना गहरा जा क्या। गुरु ने बोला और उन्होंने छलांग लगा दी। छलांग लगा दी तो एकदम गुरु भी एक बार जो है पसीना आ गया। और जो और पास में शिष्य थे पूरे आश्रम के इधर उधर के, वो सब के सब दौड़े भागे, सबने भाग भाग करके गए। इतना गहरा, इतनी गहरी खाई थी, इतना गहरा गड्ढा था, वो तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं। गया अंदर, जाते छुट्टी है उसकी तो। लेकिन जैसे उसको देखा अंदर, तो अंदर वो बिल्कुल अपनी समाधि, ध्यान लगा करके समाधि पे बैठा था नीचे। उसको इतनी भी ना चोट आई, ना आया, ना उसको पता, बिल्कुल एकदम आनंद समाधि में बैठा। सब लोग हैरान थे। फिर उसमें प्रयोग किए गए बड़े बड़े, पानी के ऊपर। उस गुरु ने कहा जाओ, ये समुद्र है, चलो जाओ इसके ऊपर। पानी के ऊपर चला गया, जो बोला वो तुरंत हो गया। ऐसा विश्वास के ऊपर सिर्फ हो गया था, इतना बड़ी बात। मीरा का विश्व अमृत बन गया। मीरा का विश्व अमृत कर गया। वहां अयोध्या द्वारका से और बैकुंठ से भगवान थोड़ी आए थे ना, परमात्मा ने आके नहीं किया वहां से। जो उसकी श्रद्धा और विश्वास था, उसकी श्रद्धा और विश्वास में ही भगवान थे, उसने काम किया है। क्या परमात्मा मीरा के टाइम में थे? आज परमात्मा मर गए? क्या आज भगवान नहीं है? आज कन्हैया नहीं है? आज वासुदेव नहीं है? लड्डू गोपाल लोग घर घर लेके घूम रहे हैं, नया है तो क्यों लेके घूम रहे हैं? जैसे वो लड्डू गोपाल आज घर घर ऐसा ही स्वरूप मीरा के पास था, और मीरा का हर काम उससे होता था। आज भी ऐसे लोग घरों में हैं, बच्ची छोरी जो रखती हैं, कुछ काम उनके भी होते हैं। जैसी उनकी श्रद्धा है वैसा उनका भी काम होता है। पर जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही काम होता है। कम श्रद्धा है तो कम, ज्यादा श्रद्धा है तो ज्यादा। श्रद्धा पे काम है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो एक धातु की मूर्ति है, फायदा ही नहीं उसको घर पे रखने है। फिर उसको क्या करेंगे घर पे रख के? फिर उसका कोई भी फायदा नहीं है। वो मूर्ति भी काम जब करती है जब श्रद्धा हो, मंत्र भी जब काम करता है जब श्रद्धा हो। श्रद्धा का मतलब सदगुरु के साथ एक तार, एक तारतम्यता, एक समयता, एक रूपता।
तब फिर देर नहीं लगती। तो बात श्रद्धा की है, हमने क्या चढ़ाया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, ये मायने नहीं रखता। क्या वो भूखा थोड़ी है? जो पूरी सृष्टि का मालिक है, परिपूर्ण, जब परमात्मा परिपूर्ण ही है तो क्या चढ़ा दोगे उसको? कुछ नहीं, भाव है, कुछ भी नहीं है। जो श्रद्धा कर रहे हो वो हमारे लिए, हमारे काम आ रही है, उसके वो उसके काम नहीं आ रही। जो श्रद्धा कर रहे हैं वो श्रद्धा भी हमारे लिए काम कर रही है, उसका भी उससे कोई परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी श्रद्धा से हमारा बहुत कुछ हो जाता है। उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इधर बहुत कुछ हो जाता है। परिपूर्ण श्रद्धा के बाद ये वो व्यक्ति वो आदमी नहीं रहता। ये क्या होता है? ये मान हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ये उनके बराबर ही हो जाता है। उसमें इसमें कोई फर्क रहता नहीं है। इसलिए श्रद्धा जरूरी है, और श्रद्धा से ये बात होती घटती है। बिना जब तक पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी। और विज्ञान क्या है? विज्ञान संदेह पर खड़ा है। अगर कोई साइंस के वैज्ञानिक बनना चाहता है तो वहां सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलने वाला, वहां तो प्रैक्टिकल चाहिए, संदेह चाहिए, तर्क चाहिए, तोड़ना चाहिए, एक एक चीज का खंडन होगा। तो विज्ञान के मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा के मार्ग पर विज्ञान, तर्क नहीं है, संदेह नहीं है। दोनों में इस बात का विरोध है। दोनों अपनी अपनी जगह पर तो सही है। ये एक दूसरे का विरोध मतलब खंडन नहीं है। साइंस अपनी जगह पर है, पर उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है। धर्म वो बिल्कुल हट करके है। धर्म असीम है, सारे मर्यादाओं से बाहर है, किसी सीमा में बांधा नहीं सकता। वो असीम है, अनंत है, अपार है, ये है, उसको किसी में बांध नहीं सकते। ना नियम में बांध सकते, ना मर्यादा में बांध सकते, ना उसको किसी सीमा में बांध सकते हैं। इसलिए उसको शब्दों में भी नहीं बांध सकते, इसलिए उसको विचार में भी नहीं बांध सकते। साइंस में, विज्ञान में विचार है, संदेह में विचार है, और श्रद्धा निर्विचार है। वहां शब्द भी नहीं है, विचार भी नहीं है, वह तो निर्विचार, जहां सारे विचार खत्म हो जाए, कोई संकल्प विकल्प ना हो, कोई विचार ना हो, मन और बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाए, ये शांति का रास्ता है। तब व्यक्ति समाधि में जाएगा। समाधि का मतलब ही जहां बुद्धि शांत होगी। समाधि के बाद फिर क्या? उसका मिलना है, उसका द्वार है। समाधि उसका द्वार है। और जब तक निर्विचार अवस्था नहीं आती तब तक समाधि लगेगी नहीं, और समाधि में गए बगैर उसका प्रवेश होगा नहीं। और जब इसी अवस्था में जाते हैं तो करना फिर कुछ नहीं होता, वहां फिर हो जाता है अपने आप। जहाँ किया जाता है वहां तो कर्तापन रहेगा, भाव रहेगा, और वहां अशुद्धि को करना कहाँ तक है? जहाँ अशुद्धि को मिटाना हो। परमात्मा करके नहीं मिलता, परमात्मा पहले से है, मौजूद ही है। तिब्बत के एक संत फकीर हुए, उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, बस। और कुछ न करने में ही हम पहुंच गए। कुछ न करने वाले पहुंच जाते हैं, और जो करने की कोशिश करते हैं वो नहीं पहुंच पाते। ये रास्ता करने का एक अर्थ में है, जो कचरा है उसको बस दूर करने का। कचरे को हटाने के लिए तो करना है, और उसके पाने के लिए कुछ करना नहीं है। करना वहीं तक है जहां तक कचरा दूर करना है। करना कहाँ तक तो है? जल खोजना है नीचे, जल पे कुआं लगाना है, तो करना आपका तभी तक है जब तक मिट्टी आप नहीं हटा देते। जब मिट्टी पत्थर हटा दिए फिर कुछ करना नहीं, फिर तो जल ऊपर आ जाएगा, फिर तो जल प्राप्त है। सूर्यो गेट के सामने खड़ा है, पर्दा लगा हुआ है, सूर्यों के साथ कुछ नहीं करना, प्रकाश के साथ भी कुछ नहीं करना, पर्दों को हटाना है। करना है वो पर्दों के साथ है, सूर्यों के साथ नहीं है, ना प्रकाश के साथ। पर्दे एक तरफ कर दिए, सूर्य की किरणें अपने आप प्रवेश अंदर, पहले प्रवेश है, वो तो तैयार खड़े हैं बिल्कुल। तो सत्य हमेशा तैयार खड़ा है, रोके हमें, हम ही उसके आगे दीवार है। हमारी दीवार गिर जाए बात खत्म। हमारी दीवार गिरने के लिए किसका सहारा चाहिए? सदगुरु का। अपने आप गिरेगी नहीं है,
क्योंकि अपने आप गिरेंगे तो फिर और दूसरी दीवार खड़ी कर लेंगे। अपने आप गिरने का मतलब कि मैंने ऐसे कर दिया तो मैं वाली फिर और दीवार होगी। और ये कहा कि मैंने अपने अहंकार को मिटा दिया तो फिर एक अहंकार मिटाने वाला पैदा हो गया। यही तो नारद जी ने कहा था। नारद जी की कथा सुनी ना आपने? नारद की कथा, नारद जी ने कहा था काम को जीत लिया मैंने, सुनी तो है कि काम को जीत लिया। बड़े खुश थे क्योंकि जहां वो बैठे थे वो भूमि जो थी भगवान के भगत की थी, कागभूषण जी की। वहां माया व्याप्ति नहीं थी, माया का प्रभाव यहाँ आ नहीं सकता था। तो वहां जब बैठ करके उन्होंने भजन ध्यान किया तो माया उनके पास आई नहीं। माया आई नहीं तो उनको ये लगा कि माया जब मेरे पास आई नहीं तो मैंने तो काम को जीत लिया, मेरे तो काम का असर ही नहीं होता। अब जैसे मान लो कि बैलगाड़ी को तो बैल लेके जा रहे हैं और कुत्ता नीचे नीचे चला, वो कह रहे हैं कि ये गाड़ा तो मेरे सिर पे चल रहा है, मेरे सारे चल रहा है। अब उसको भ्रम हो जाए, ऐसे भ्रम हो जाता है। काम किसी के सारे से हो रहा है और भ्रम किसी को हो जाए, है? अब ये गाय छत के ऊपर गाडर लगी हुई है और गाडर पे छिपकली बैठी है। छिपकली को भी भ्रम हो सकता है भी मैं हूं तब ये गाडर खड़ी है, छत खड़ी है, अगर मैं हट गई तो छत भी नीचे गिर जाएगी। एक पक्षी है छोटा सा, बताते हैं रात को वो जब सोता है तो पैर ऊपर करके सोता है। क्या नाम उसका? अच्छा, पपिया बोलते हैं। छोटा सा है वो, छोटा सा होता है, देख लो बिल्कुल इतना क्या, उसमें कोई जान भी नहीं है। और वो रात को पैर ऊपर करके सोता है। तो किसी ने कहा कि रात को पैर ऊपर करके क्यों सो रहा है? कि रात को आकाश गिर गया तेरा बाप देखेगा। अब ये पूछने में आकाश को तू सामने हुए है, और आकाश भी कोई गिरने की चीज है। लेकिन उसको तो ये लग रहा है ना कि हाँ कि आकाश को मैं ही संभाले हुए हूँ। तो बहुत लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने हाथ लगा रखा है, नहीं तो काम हो गया होता। जब भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था, जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो भगवान कृष्ण तो सिर्फ एक उंगली ऐसे लगाई हुई, सबसे छोटी वाली उंगली ऐसे लगाई थी। अब ग्वाल वालों ने देखा वो तो पूरी ताकत से अपने अपने लठ लगा के खड़े हुए थे, और भगवान इतनी उंगली, तो उन्होंने कहा भगवान तो इतनी उंगली भगवान ने थोड़ी उठाया है, ये गौरव पर्वत तो हमने ही उठा रखा है। ये कन्हैया तो ऐसे ही खड़ा हुआ है बीच में। तो समझ गए भगवान भी, इनको भी इस चीज का अहंकार हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा है, मुझे काफी देर हो गई, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, आप जो है थोड़ा सा हिम्मत से इसको रखना, मैं हटा रहा हूँ हाथ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप किसी क्या फर्क पड़ा, आप उठा लो, ये इतनी उंगली तो लगा रखी है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है, आप नीचे कर लो अपनी। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने जैसे थोड़ी सी लाई पास से तो हटाई तो थी नहीं, हटाने के बाद तो वो नीचे दबके मर जाते। थोड़ी सी ऐसे की तब तक सब रुक 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 करिए, ये हमारे ऊपर आ रहा, हमारे बस से बाहर हो रहा है, इसको संभालो संभालो, तुम ही संभालो इसको। उनको तुरंत मालूम पड़ गया कि हाँ हम तो ऐसी लगा रखी है लाठियां, ये लाठी हमारी ऐसी है, संभालने वाला तो वही है जो थोड़ी सी उंगली का इशारा कर रहा है, पूरे पर्वत को संभालने वाला तो वही है, हमने तो सिर्फ उंगली कर रखी है। इस बात को देखो हनुमान जी जानते थे पूरी तरह से। हनुमान जी कितने अच्छे तरह से जानते थे। हनुमान जी से जब कोई बात भी पूछी जाती है, आपने कहा, उन्हें हमने कहा ये तो जय श्री राम, ये तो प्रभु को पता है, प्रभु करने वाले हैं, मुझे क्या पता, मैंने तो कुछ नहीं किया। लंका में गए, हनुमान जी ने कहा लंका में गए, आपने लंका में आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा नहीं, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, आग लगाई नहीं। तो सब कहते हैं हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, उन्होंने बिल्कुल नहीं लगाई। क्या आपके क्या प्रभु प्रमाण है? कहते देखो मेरे पास पूरा प्रभु प्रमाण है। बताओ, मैं अयोध्या से गया था तो यहाँ से कपड़ा ले गया था? कोई नहीं ले गया, मैं तो बिल्कुल ऐसे गया था। यहाँ से मैं कोई तेल और घी लेके गया था? नहीं ले गया। यहाँ माचिस से डब्बी अग्नि लेके गया था? ना मैं यहाँ से अग्नि लेके गया, ना मैं यहाँ से तेल लेके गया, ना यहाँ से मैंने कपड़ा लेके गया, मैं तो कुछ भी नहीं लेके गया, मैं तो खाली हाथ गया था वहां पर। कपड़े उनके, कपड़े भी उनके, तेल भी उनका, घी भी उनका, आग भी उनका और जली भी उनकी। हमारी कुछ नहीं है। और बताए, आग लगाई भी उन्होंने थी। हनुमान जी तो आग नहीं लगाई ना, उन्होंने लगाई थी। तो आग उन्होंने लगाई तो वही तो जले, उन्हीं की जली, जिन्होंने आग लगाई उन्हीं की जली। हनुमान जी ने नहीं लगाई, हनुमान जी की नहीं जली। तो हनुमान जी कह रहे पूरा पूर्व प्रमाण है, मैंने नहीं जलाई, मेरे को तो आप आरोप लगा रहे हो मैंने जलाई है। तो दूसरे ने कहा हनुमान जी ये बात तो ठीक है,
कि उनके कपड़े भी उनके थे, अग्नि भी उनकी थी, और क्या नाम, तेल भी उनका था, शायद आग भी उन्होंने जलाई हो, पर लंका तो आपके प्रताप से ही जली है। तो हनुमान जी का नहीं, ये भी गलत है, ये आपको भ्रम है। मेरे प्रताप से नहीं जली, लंका जली सीता के संताप से, और लंका जली राम के प्रताप से। भी सीता को उसने सताया था, तो एक तो सीता का संताप जो दिया था, तो सीता का जो पीड़ा थी, दर्द था, संताप था, वो उसको था। दूसरा प्रताप राम जी का था। तीसरा पाप रावण का था। तो लंका जय आई सीता के संताप ने, और राम के प्रताप ने, और रावण के पाप ने, और मेरे बाप ने। हनुमान जी कहे मेरे बाप ने, जो कसर थोड़ी बहुत कमी बची थी वो मेरे बाप ने पूरी कर दी। तो एक बार उन्होंने पूछा कि प्रभु आपके बाप ने कैसे पूरी कर दी, ये बात समझ में नहीं आई। कि आपको समझ में नहीं आई? कहते हैं अग्नि बिना हवा के चलती है, अगर हवा नहीं होगी तो आग जलेगी नहीं। आप दीपक जगा दो, उसको बंद कर दो, जलेगी नहीं, दीपक बुझ जाएगा। हवा, अग्नि जलाने के लिए भी हवा की जरूरत है। तो जैसे ही आग लगाई तो 64 पाएगा। हनुमान जी के पिता कौन है? पवन देवता। तो पवन है, तो पवन जो है 64 प्रकार की पवन देवता। जब आग लग गई शुरू होगी लंका में, तो हनुमान जी के पिताजी थे पवन देवता, उन्होंने भी थोड़ी बढ़ा दी। उन्होंने कहा चलो चलने दो, फिर आपने भी थोड़ी हवा दे दो। तभी तो कहते हैं ना, आग तो कोई लगाता है, हवा कोई दे जाता है। एक आदमी तो थोड़ी आग लगाता है, फिर दूसरे वाला हवा दे देता है, तभी तो आग लगती है। सही बात लगती है। तो हनुमान जी ने कहीं भी नहीं माना। देखो हनुमान जी को इसलिए कहीं भी अहम नहीं हुआ, गर्व नहीं हुआ कि मैं कर रहा हूं, इसलिए हनुमान जी ज्ञानी थे। हनुमान ये सिर्फ ज्ञानी कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, वास्तव में हनुमान जी ज्ञानी थे, उनका कहीं भी अभिमान नहीं हुआ। जहां पर अभिमान आए, अभिमान लक्षण किसका है? ज्ञान का। अभिमान एक ही चीज का लक्षण है कि इस व्यक्ति को अज्ञान है, अभिज्ञान नहीं हुआ। अगर कहीं भी अभिमान आ रहा है, कहीं भी अभिमान की झलक आ रही है, तो वो अज्ञानपने को दर्शाती है। और अज्ञानी को अपने अहंकार का भी पता नहीं लगता। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है। जिसको अहंकार हो जाता है उसको दूसरे आदमी सभी जान जाते हैं। आजकल इसका बड़ा अहंकार है, बड़ी बड़ी बातें करता है, छाती तान के चलता है, बड़ी अकड़ में चलता है, बड़ी 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 बातें कर रहा है। अब तो इसके पैर भी नीचे नहीं लग रहे, छाती से नीचे नहीं। दूसरे को सबको दिख रहा है, लेकिन उसको नहीं दिख रहा। वो तो कहता है मैं सही हूं, मैं गलत हूं ही नहीं, मेरे जैसा सही तो कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं जो काम कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ये लोग तो बातें बना रहे हैं, ये तो मेरे दुश्मन है, ये तो मेरी अच्छाई देख करके जलते हैं, मेरी उन्नति हो रही है इसलिए जल रहे हैं। ये उनको दूसरों पे दोष देंगे